नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। तो आज का जो टॉपिक है, तो यहाँ पर बात की गई एंजाइटी एज ए रिसोर्स। सो चिंता को एज ए रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे फियर को हम जो है अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं, चिंता को जो है अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, मतलब एज ए पॉजिटिव वे उसको ले सकते हैं। तो कैसे यूजफुल हो सकती है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात की गई है कि अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें, जब ह्यूमन डेवलप कर रहा था, ह्यूमन बीइंग डेवलप कर रहा था अर्थ के ऊपर, तो जब हंटर गैदरर थे, ओके, शिकार कर कर वो झुंड में रहते थे, वो शिकार कर कर खाना खाते थे, तो तब भी चिंताएं होती थी, तब भी डर होता था, और तब भी ऐसी स्ट्रेसफुल फीलिंग्स आती थी जो हमें वार्न करती थी कि आप खतरा है तो खतरे से दूर रहें। ओके, तो दो चीजें होती थी, एक होती थी चिंता, एक होती थी फियर, डर। तो उस समय बेसिकली चिंता और डर था। सबसे पहले चिंता थी खाने की, ओके, कि खाना जो है वो अवेलेबल हो जाए। तो खाना अवेलेबल होता था हंटिंग करके, शिकार करके। और दूसरा डर रहता था जो जंगली जानवर होते थे उनका, कि जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। तो ये डर और ये चिंता, अगर हम आज से 10,000 साल पहले की भी बात करें, तो अगर 20वीं शताब्दी की भी बात करें, तब तक ये चिंता और डर चलते आए हैं। ओके, बहुत सारे एरियाज हैं हिंदुस्तान में जहां पर जंगल थे, बहुत बड़ी मात्रा में जंगल थे, ग्राउंड एरियाज थे, जिनको अंग्रेजों के द्वारा काटा गया। ओके, बहुत सारे जंगली जानवर थे, जैसे टाइगर थे, ओके, जिनको हंटिंग कर करके मारा गया। उसका रीजन यही था कि डर था कि ये किसी आबादी के ऊपर हमला ना कर दें। तो यही वजह है कि आप देखो जो टाइगर्स की गिनती है ना, कितनी कम रह गई है हमारे इंडिया में। ओके, तो यहाँ पर जितने प्रिंसली स्टेट्स होते थे, मोस्टली जहाँ पर टाइगर ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, तो वहां पर जो राजे होते थे, अंग्रेज होते थे, वो शिकार खेलने जाते थे, और वहां पर इनाम होता था कि कौन सबसे ज्यादा टाइगर जो है वो उसको शूट करके आता है, हंटिंग करके आता है। तो आज के दिन हम तरले ले रहे हैं एक तरह के, कि मतलब कि हमारे पास आबादी ही नहीं बची टाइगर्स की। तो अभी भी जैसे कोई ग्रोथ होती है तो सरकार आंकड़ा जारी करती है कि इतने इतने जो टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वहां पर इतनी इतनी ग्रोथ हो चुकी है। ओके, तो मतलब ये एक रीजन था। तो इसके पीछे क्या रीजन था? फियर। इसके और पीछे क्या रीजन था? चिंता। ओके, तो अगर हम आज के दिन की बात करें ना, तो आज जमाना बदल गया है, जंगल वगैरह तकरीबन सारे काट दिए गए हैं। ओके, वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बस गई है, तो अभी ये डर तो थोड़ा पीछे हट गया है। ओके, तो अभी कहने का मतलब है कि इस समय में, इस जमाने में हम एंजाइटी को, चिंता को, डर को ना अच्छे तरीके से स्मॉल डोजेज में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए रिसोर्स। ओके, तो हमें उसके डोमिनेट नहीं होना है कि वो चिंता और डर, उसी के डोमिनेशन में हम पूरी जिंदगी गुजार दें। ऐसा नहीं करना है, किसी तरह का फालतू स्ट्रेस हमने नहीं लेना है। तो स्टार्टिंग में एग्जांपल ली गई, फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप डेडलाइन दे दो कि आपका काम जो है मुझे इतनी तारीख तक मुझे चाहिए। ओके, कोई भी काम हो। ओके, अगर कोई टेलर है, कोई कपड़े सी रहा है, ओके, अगर कोई बुक सेलर है, या फिर कोई पेपर मिल है, तो कोई भी डिमांड होती है, उसको एक डेडलाइन दे दी जाए कि मुझे इतनी तारीख तक जो है ये सामान चाहिए। ओके, तो फिर क्या होता है, एक एंजाइटी जो है शुरू हो जाती है। ओके, तो वो जितने वर्कर्स हैं उनके दिमाग में, उनको भी बाद में टारगेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो फिर एंजाइटी की वजह से जो है काम की रफ्तार जो है तेज होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो उसी समय अगर कोई नया टेक्निक कोई उस इजाद करनी हो, तो ऐसी सिचुएशन बनी हो जहां पर जो है आपको डेडलाइन दी हो, तो वहां पर इस मौके पर अच्छे आइडियाज भी जो है ना वो भी आने शुरू हो जाते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजीज, अच्छे प्लान बनने शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइटी हमें एक तरह से हमें अच्छा प्लान और अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना धकेलती है हमें। ओके, हमें अच्छा बनने के लिए आगे हमें इंस्पायर करती है। तो साथ ही साथ जो एंगर है, नाराजगी है, ओके, जो गुस्सा है, तो वो भी अगर उसको भी हम अच्छे तरीके से चैनलाइज करें अच्छे डायरेक्शन में, तो वो भी जो है ना, जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव से जो है पॉजिटिव वे में जो है ट्रांसफर हो सकती है। तो जैसे मिशन मंगलयान में जो मूवी थी, ओके, तो वहां पर जो वहां के डायरेक्टर थे, ओके, तो वो डांटते हैं उनको, जो उनके मेंबर थे जो वहां पर प्रोजेक्ट बना रहे थे मंगलयान का, तो नहीं बन रहा था, डिजाइन नहीं बन रहा था, तो वो एक बार डांटते हैं अक्षय कुमार। ओके, गुस्से में डांटते हैं। ठीक है, तो तब तो गुस्से में डांटते हैं, सारा काम ठप हो जाता है, लेकिन अगले दिन ही जो है उसका रिजल्ट मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, जो सोल्यूशन है वो मिल जाता है। तो आगे यहाँ पर ये बात की गई है कि एंजाइटी, फियर और एंगर, हमें इनके अधीन नहीं होना है। ओके, ऐसा नहीं बनना है कि वो हमें डोमिनेट कर लें और उन्हीं के हिसाब से बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दें,
बात बात पर डरना शुरू कर दे, बात बात पर चिंता करनी शुरू कर दे। तो ऐसे नहीं करना है, हमें इनको फेस करना है। ओके, अगर गुस्से की सिचुएशन बनती है तो कंट्रोल करना है, फेस करना है। ओके, अपने आप को यहाँ पर स्ट्रांग करना है। और जो है ना, जो भी जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, ओके, तो गुस्सा तभी आता है जब गालियां पड़ रही हो, वो भी खास तौर पर जब बाप से गालियां पड़ती हैं, तो उस समय उनको सहो। ओके, और वो उस जो सोल्यूशन हो ना किसी भी प्रॉब्लम के, उनको ढूंढने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली जो है थिंग्स इंप्रूव होगी। ओके, धीरे धीरे जो है आपको इसकी जो है ना हैबिट हो जाएगी। कहने का मतलब कि आपने सोल्यूशन कैसे निकालना है, इस चीज की आपको हैबिट हो जाएगी। ओके, ना कि गालियां खाने की, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कोशिश करनी है कि जो एंजाइटी है ना, उसको हमने पॉजिटिव वे से कोई ना कोई सोल्यूशन ले लेना है। ओके, तो यहां पर जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना अपना जो एक पॉजिटिव सिस्टम है ना उसको डेवलप करेंगे, तो सही चेंज चलेगी, सही डायरेक्शन चलेगी और उसका रिजल्ट भी सही आएगा। तो यहाँ पर एंजाइटी की वजह से और फियर की वजह से बहुत तरह की डिफिकल्टीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल सांस लेने में। ओके, कुछ लोग गुस्सा करते हैं तो उनकी सांस फूलने शुरू हो जाती है। ओके, तो साथ ही साथ गुस्से में जो जजमेंट होती है वो भी सही नहीं हो पाती। ओके, तो फंक्शन भी सही नहीं हो पाता। तो उसका मतलब ये होता है कि बिना मतलब के इंसान बोलता है गुस्से में, चिंता में। ओके, तो वो काम करता है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो बात बोलता है जिसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये चीज हमें गलत कर देती है अगर इनके अधीन हम हो जाते हैं। तो यहां पर एक फिलोसफर हुए हैं जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। ओके, तो उन्होंने बोला है कि जो धार्मिक इंसान होते हैं, ओके, वो चिंताओं से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो सियाने इंसान होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, वो जो डर है, ठीक है, जो एंगर है, जो हैरानगी वाले जो एक सिचुएशन होती है उससे वो मुक्त होते हैं। मतलब वो कोई भी चीज नहीं देखते हैं, उनको ऐसे हैरानगी नहीं होती है। ओके, और साथ ही साथ जो ब्रेव लोग होते हैं वो डर से मुक्त होते हैं। ओके, तो ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें ना, तो अगर एंजाइटी, अगर हम फियर की बात करें, अगर एंगर की बात करें, तो इनके ऊपर मास्टरी करने की बजाय, कि इनके ऊपर हम अपना डोमिनेंस करने की बजाय हम इनके डोमिनेंस में रहते हैं। तो यहाँ पर ये गलती करता है ह्यूमन बींग। तो इन आदतों को हम सही कर सकते हैं छोटी छोटी बातों को अगर शुरू करें। जैसे हम छोटी छोटी बातों पर चिंता करनी शुरू करते हैं, तो वहां चिंताएं छोड़कर चिंतन करें। ओके, सोल्यूशंस की ओर दौड़ें। ओके, चिंता को कन्वर्ट करें चिंतन में। ओके, तो स्टार्टिंग में पहले चिंता ही होगी, ठीक है, उसको बाद में धीरे धीरे चिंतन में कन्वर्ट करें और सोल्यूशंस ढूंढें। ओके, और छोटे छोटे अटेम्प्ट हमें अब जिंदगी में अगर शुरू कर देंगे ऐसे करने, तो जितनी भी हमारी जो नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे आसपास के सिस्टम में, वो जो है पॉजिटिवली जो है ना, पॉजिटिविटी वहां पर आनी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें बेनिफिट करेगी। और हमें बेनिफिट करेगी तो दिमाग जो है वो तंदुरुस्त होगा। ओके, खुशहाल दिमाग होगा, खुशहाल आपका फेस होगा। ओके, तो वही चीज ना आपके अंदर एक एनर्जी भर देगी वो चीज। तो बहुत जरूरी है कि हर एक चीज को ना हम नेगेटिव वे में ना लें, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर आए। धीरे धीरे ये चीजें डेवलप होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं। और जो ये स्टूडेंट्स की एज होती है ना, यही एज है कि हम अपने आप को कैसे जिस तरीके से भी ढालना चाहे ढाल लें। ओके, बाद में जैसे एक फल पक जाता है, बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो स्टार्टिंग में बीज में क्या करते हैं, अब आजकल मॉडिफिकेशन कर देते हैं जिससे आने वाले समय में झाड़ ज्यादा होता है। तो अभी का जो स्टेज है आपका स्टूडेंट एज है, इसी में अपने आप को सही करो, फिर उस हिसाब से आपकी जिंदगी आगे की डेवलप होगी। ओके, तो बूढ़े होके आप अगर सोचें कि बूढ़े होके हम अपने आप को चेंज करेंगे, नहीं हो पाएगा। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।